या हाय गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका मेरे फर्स्ट यूट्यूब चैनल में मैं सबका स्वागत करता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो इस वीडियो में चलो मेरे फर्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने देना चाहता हूँ कि जो अभी इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है ये रिलेशनशिप मैनेजर एज़ वेल एज़ वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में। तो एग्जैक्टली ये ई रिलेशनशिप मैनेजर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है, ये आने वाले 15-20 मिनट में मैं शॉर्टली आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगा। और आगे अगर आपका सपोर्ट मुझे अच्छा मिलता है तो आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस मैं आपके बनाने वाला हूँ, जो मेरे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है। इसमें मैंने क्या क्या अभी तक करियर एक्सपीरियंस किया हूँ, इसमें मुझे क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ्स मिले हैं, मेरे स्किल्स में क्या-क्या डेवलपमेंट आई हूँ, मैं आपको सब साझा करने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा डिटेल्स इन डिटेल्स में बताना चाहूँगा। एक्चुअल में इंडिया में अभी तक जो बैंक्स है, जो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर और ई रिलेशनशिप मैनेजर जहाँ पे डिपार्टमेंट्स चलते हैं, तो मोस्टली वो बैंक्स होते हैं कोटक महिंद्रा बैंक्स, उसके साथ-साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक्स, साथ-साथ एचडीएफसी बैंक्स और आईसीआईसी बैंक्स में ये डिपार्टमेंट्स करंटली मेरे नज़रिए से जो अभी चला रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रांचेस में देखा जाएगा कि जितने भी इंडिया में इसमें इनके इन बैंक्स के या फाइनेंस के जो भी ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे जो होते हैं कि हमारे जैसे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, तो उनका जो पोजीशन होता है रिलेशनशिप मैनेजर का। तो वो लोग क्या करते हैं कि कस्टमर का मोस्टली जो कस्टमर्स ब्रांच में आते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। कस्टमर को जो चीज़ें चाहिए होती है, उनका जो भी कुछ सर्विस में प्रॉब्लम्स होता है, कुछ क्वेरीज़ होती है या उनको कोई रिक्वायरमेंट्स होता है, तो उनको मिल के हमारे ब्रांच में आने के बाद उनको चेयर्स पे बिठा के हमारे डेस्क पे सामने चेयर पे बिठा के उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम इशू उनका सॉल्व करते हैं। और साथ-साथ उनको जिसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी, लाइक होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, जो भी चीज़ का उनको रिक्वायरमेंट चाहिए या नहीं भी चाहिए, तो उनको इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। और इस तरह से उनको रिलेशनशिप उनके साथ मैनेज करके हम उस टाइप का बैंकिंग टाइप का हम काम कर लेते हैं। बट अगर ये मतलब क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक, इट मीन्स एज़ अ टेलीफोनिक पर्सन उनको हम कॉन्टैक्ट करते हैं। ना वो कस्टमर हमारे सामने होता है, ना जो अगला वाला पर्सन हमारे सामने होता है, तो उनसे हम बातचीत करते हैं और इसी बातचीत के ज़रिए से उनके साथ हम जो भी बातचीत करके उनके साथ जो भी रिलेशनशिप बनाते हैं एज़ अ बैंकर टाइप के, तो वो हमारे साथ रिलेशनशिप बनता है उस कस्टमर का, उस क्लाइंट का। तो उनको टेलीफ़ोनिक टाइप से उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करके हम बैंकिंग टाइप का जो भी प्रोडक्ट्स होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो, या उनको उस कस्टमर को जिस टाइप की भी सर्विस चाहिए होती है वो हमको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसी टाइप का ये एज़ एन ई रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर होता है। वर्चुअल यानी में क्या होता है कि हम कस्टमर से इनडायरेक्टली बात करते हैं। Oh my God. तो मोस्टली अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको एक तो इस टाइप का पोजीशन का कोई ऑफ़र लेटर आ चुका होगा, या इस टाइप का कोई बैंकिंग सेक्टर में वो करियर करना चाहते हैं, तो उनमें मोस्टली मैं देखा जाऊँ तो इसमें क्राइटेरिया जो होता है कि एक्चुअली में इसमें कोई फ्रेशर भी जॉइन कर सकता है, साथ-साथ बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए अगर किसी के पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है सेल्स का या कोई टेलीफ़ोनिक कॉल का, तो वो भी जॉइन कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे लोग, तो वो एक्सपीरियंस हो चुके होंगे और उनको ये ऑफ़र लेटर आ चुका होगा। तो इसमें अभी वो सोच रहे हैं कि एग्ज़ैक्ट में हमें काम क्या करना होता है। देखो भाई, अगर काम की बात की जाए तो ये जॉब ही बहुत ही आपको करियर अपॉर्चुनिटी देने वाला है, क्योंकि अभी जो ईरा चल रहा है, ये एआई का ईरा है। और इस ईरा में अभी जो मोस्टली जॉब्स है, जो टेली आईटी कंपनी का देखा जाए तो मोस्टली जॉब्स जो है बहुत अनसिक्योर हो चुके हैं, कि आप अगर कितना भी टेक्नोलॉजीज़ में प्रेफ़र करते हो तो एआई अभी सबके साथ खेलने वाला है। तो टेक्नोलॉजीज़ में है या जो भी ह्यूमन के नेचर से या साइकोलॉजी के हिसाब से या ह्यूमन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जॉब अभी अनसिक्योर्ड है, सॉरी सिक्योर नहीं है। तो इट मीन्स अभी जो भी आपके पास ह्यूमन, इट मीन्स ह्यूमन मीन्स आपके पास कन्वीनियंस पावर है।
तो जैसे कोई ऑपरेशन के टाइप का काम हो गया तो ऑपरेशन का टाइम एआई ईज़िली आपको कर चुका जाएगा। अगले आने वाले कुछ दिनों में और कुछ सालों में ये जॉब पूरा पूरा बंद हो चुका होगा। तो अभी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुली हुई है कि वर्चुअल आरएम का। आरएम मतलब आप एक इंसान हो और इंसान को इंसान ही कन्वर्ट कर सकता है। यानी टेक्नोलॉजी इस इंसान को कन्वर्ट नहीं कर सकती है उसके बुद्धि के हिसाब से, उसके इंटेलिजेंट के हिसाब से। आप अगर किसी कस्टमर को अगर होम लोन कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर कस्टमर वो अगर मान भी नहीं रहा है कि उसको होम लोन की ज़रूरत अगर नहीं है, तो टेक्नोलॉजी उस कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकती है। बट एज एन आप ह्यूमन उस कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो होम लोन के लिए कि सर अभी जो आने वाला हीरा रहेगा इसमें आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए या होम लोन लेने के लिए बहुत अभी जितना अभी ये जो महंगाई बढ़ रही है उसमें आपको पैसा सेविंग कर पाओगे, साथ साथ आपका बचत कम होगा, सेविंग्स कम हो जाएगी और महंगाई बढ़ती जाएगी। तो अभी जो साल चल रहा है सर, आप यहाँ से सेविंग करके अगर आप होम लोन लेते हो तो आगे आने वाले 20-30 सालों में आप ये होम लोन कंप्लीट कर चुके होंगे और आपके पास एक प्रॉपर्टी खड़ी हुई होगी। तो ये कन्वीनियंस करने का पावर एज़ एन ह्यूमन आपके पास ये रहेगी। तो ये जो एआई का एरा है, इसमें आप बहुत ही पावरफुल हो। तो जो भी ऑपरेशन के टाइप के काम से, ब्रांच के काम से, ये बहुत सारा अभी बंद हो चुका जाएगा आने वाले साल्स में। तो आप कन्वीनियंस पावर है आपके पास ह्यूमन हो तो और जो भी जॉब चुन रहे हो एज ए वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, ई रिलेशनशिप मैनेजर, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्टिंग के लिए मैं बता चुका हूँ कि जो भी फ्रेशर्स रहेंगे जिनके पास 0 टू 6 मंथ का या 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा वो भी इस प्रोग्राम के लिए या इस अपॉर्चुनिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक उसको हायर कर लेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके पास इंग्लिश अच्छा खासा आपके लिए आना चाहिए। आप किसी इंसान से या कि एजुकेटेड कस्टमर से आप अगर बात कर सकते हो तो आपको अच्छा खासा इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने आना चाहिए। साथ साथ आपका लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है क्योंकि आपको लोकल के भी कस्टमर्स आपको मैप किए जाएंगे, क्योंकि एज एन वर्चुअल आ रहे हैं आपको नियर अबाउट 1000 से लेके 1500 तक के कस्टमर्स मैप किए जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। तो उन कस्टमर से आपको रेगुलरली कॉल्स करने होते हैं, उनसे बातचीत करनी होती है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। साथ ही साथ चाहे रिलेशनशिप बिल्ड करना मतलब क्या होता है कि समझो उस कस्टमर का बर्थडे है तो उस कस्टमर को विश करना होता है, उनका मैरिज एनिवर्सरी है तो उनको विश करो। कोई फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो उस फेस्टिवल सीजन में आप उनको विश करो। तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर सोचेगा कि भाई हाँ, मुझे इस बैंक से कॉल आता है, कोई बंदा मुझे इस टाइम पे मुझे विश करता है, मेरे बर्थडे में विश करता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर आपको याद रखेगा। फिजिकली तो कोई भी अगर आप कस्टमर मेरे आपके सामने है, आपको पता है उसको विश करेगा तो वो कस्टमर 10-15 सेकंड के लिए आपके साथ बात करेगा, 2 मिनट बात करेगा, निकल जाएगा। लेकिन आप अगर टेलीफ़ोनिकली अगर उससे बात करके विश करते हो तो वो कस्टमर सोचेगा कि भाई ये जो बंदा है मुझे विश कर रहा है या कोई ना कोई मेरे लिए रिलेशन में जुड़ा हुआ है, इसका मेरे साथ कोई ना कोई नाता है, ये मेरे से बात करना चाहता है। तो आप अगर उसको महीने में 1-2 बार टच करेंगे तो अगले आने वाले 5-6 महीने में वो आपके साथ टच में आ जाएगा। उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा खासा बन जाएगा। तब जाके आपका काम शुरू होता है। अगर एक कस्टमर अगर आपके साथ कोई रिलेशन में आता है, उसके बाद जाके उस कस्टमर के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा और उस कस्टमर का आपके साथ संपर्क बढ़ेगा। अगर मान लो कोई कस्टमर सोच रहा है कि उसको कोई लोन की ज़रूरत है और आपके साथ उसका रिलेशन अच्छा है और वो आपको जानता है कि भाई ये एक बैंक से बंदा मुझे कॉल करता है, तो इस बैंक के साथ तो मेरा अकाउंट है, मैं उनके साथ रिलेशन अच्छा बना चुका हूँ। तो इस बंदे को मैं कॉल कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि भाई इस लोन के बारे में क्या-क्या जानकारी है। समझो अगर उसने आपको कॉल किया, तो बताया कि सर मुझे 50 लाख का इस टाइप का लोन चाहिए, तो क्या-क्या करना होगा? तो आपने उनको बता दिया, बैंक के पास जो-जो पॉलिसीज़ है, बैंक के हिसाब से आपने सारी जानकारी उनको बता दी और कस्टमर के साथ सारा क्राइटेरिया में कस्टमर पूरे पॉलिसीज़ में बैठ रहा है, पूरे रूल्स रेगुलेशन में बैठ रहा है, तो आपने उस कस्टमर का लोन डिसबर्समेंट करवा दिया और 50 लाख कस्टमर के पास लोन डिसबर्समेंट हो गया, कस्टमर खुश हो गया। तो आपके पास जो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बना हुआ था, तो जो आपने 50 लाख का काम करवा के अपने बैंक को दिया था, तो बैंक के लिए तो ये बेनिफिशियल चीज़ रहेगी ना, तो आप उस टाइम में सक्सेसफुल हो गए इस टाइम पे। यानी आपने उस कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड किया और उस कस्टमर के साथ कोई जानकारी साझा की, रिलेशनशिप मैनेजर बिल्ड किया और तब जाके उस कस्टमर से आपको कोई बिज़नेस एक 50 लाख का मिला। इट मीन्स यू आर द पावरफुल। आपने उस आपके रोल में एज़ एन वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर में
और एज एन वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, एज एन ई रिलेशनशिप मैनेजर आप उस रोल में सक्सेसफुल हो चुके हो, क्योंकि आपने उस कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया और साथ साथ उसके साथ कोई बिजनेस की रिलेशन बनाई और वो बिजनेस आपके बैंक को आ गया और आपने बैंक को प्रॉफिट दिया। यही तो चाहती है हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई बैंक कि आप उस कस्टमर को जो कुछ क्वेरीज है, जो कुछ सर्विसेज है, जो कोई रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करो। तो इस सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें सारा रिटेल बैंकिंग का टाइप काम होता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कस्टमर को पहले सर्विस देना है। उस कस्टमर के सर्विस देने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे कि उस कस्टमर के साथ ट्रस्ट बनाना। ट्रस्ट बनाने के बाद आपका काम शुरू होता है कि कस्टमर का जिस टाइप का भी रिक्वायरमेंट है, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, कमर्शियल व्हीकल लोन हो, उस कस्टमर को कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, लाइक एसआईपीस करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कोई लाइफ इंश्योरेंस करना है, कोई जनरल इंश्योरेंस करना है, व्हीकल इंश्योरेंस करना है, फायर इंश्योरेंस करना है, जिस टाइप का भी बैंकिंग रिलेटेड काम हो, वो कस्टमर आपसे बात कर सके और आप उस कस्टमर के साथ बात कर सके। इट मीन्स एज एन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी आप टेलीफोनिक कॉल से उस कस्टमर के साथ बात करके ये रिलेशनशिप बना रहे हो और जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं अभी, वो सभी कस्टमर को जिस टाइप का भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहेगा उस टाइप की हिसाब से वो पूरा करने की कोशिश करें। हालांकि इन पोजीशंस में ऐसा कोई टारगेट्स नहीं होता है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर होता है बट ऐसा नहीं है कि आपको किया ही जाए, आपके वो अब से वो हो ही सके, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के कस्टमर होते हैं, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स का बिहेवियर्स होता है, तो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी होगी। तो हो सकेगा किसी को वो चीज़ हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, बट आपका 100% वहाँ पे एफर्ट्स होना चाहिए। आपका आपका काम कॉल्स करना रहेगा उस कस्टमर का, आपका कॉल उस कस्टमर का कॉल अटेंड करना रहेगा। तो जो भी वर्किंग आवर्स रहेंगे उस टाइम पे आप पूरा का पूरा आपका डेडिकेशन उसी काम में लगा रहना चाहिए। तो टाइमिंग रहेगा आपका 9:15 से लेके या 9:30 बजे से लेके 5:30, 5:15 या 6 बजे तक का रहेगा। तो इसी के अंदर आपको काम करना होता है। आपका फैमिली टाइम, आपका ऑफिस टाइम मेंटेन होना चाहिए और आपका करियर ग्रोथ होना चाहिए। तो इसी प्रकार का ये पोजीशन रहता है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो भाई अच्छा खासा सैलरी मिलता है। अगर फ्रेशर्स हो आप तो 4 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में आपको ये सैलरी पैकेज मिलता है। तो यानी महीने का 28,000 से लेके 43,000 के आसपास आपको इन हैंड में सैलरी आने के संभावना रहते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो हायर सैलरी आएगा। मैंने जितना बताया मिनिमम आपको सैलरी 28,000 तक इन हैंड में आ सकता है। बोनस भी होता है। कोई कोई कंपनी आपको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। अगर आप अच्छा खासा बिजनेस करते हो, जो भी प्रोडक्ट बेचते हो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं। तो अलग सा बात है, अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ रहती हैं। तो उस टाइप के हिसाब से ये भी आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए कि भाई अगर आप अभी एज एन वर्चुअल आरएम बल की बात कर रहे हो तो उसके ऊपर वाला भी एक पोजीशन होता है जो टीम हैंडल करने वाला बंदा होता है, जिनके अंडर 10-15 हमारे जैसे वर्चुअल आरएम्स जो काम करते हैं। तो वो 1-2 साल अगर आप कर लेते हो तो आगे आने वाले 1-2 साल में आपको वो टीम हैंडल करने की भी पोजीशन मिल जाएगी। ओके, उसके बाद की बात देखी जाए तो जो वो टीम हैंडल करने वाले लोग हैं वो 6-7 लोग जो टीम लीडर्स होते हैं उनको हैंडल करने वाला भी एक जो बॉस होता है, वो भी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, अगर उससे भी अच्छा खासा आप अगर 7-8 साल आप कंपनी को देते हो, कोई बैंक को देते हो, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर एक 60-70 लोगों को भी हैंडल कर सकोगे। तो उसमें कोई भी बात नहीं। मैं मेरे हिसाब से मैं अभी इस बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में नियर अबाउट 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। तो इतने लेवल पर तो नहीं गया हूँ, लेकिन बेसिक टाइप से मेरा फर्स्ट वीडियो है और मेरा फर्स्ट करियर का ये सीज़न चल रहा है। तो इसमें मैं बहुत सारा जब पोजीशन जॉइन कर रहा था तो मेरे को बहुत सारे स्ट्रगल्स आए थे कि मैं क्या होता है इस पोजीशन में, क्या काम करने होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, जॉब सिक्योरिटी क्या रहेगी। तो ये सारी जानकारी मुझे कहीं से नहीं मिली थी। तो अभी ये सारा चीज़ें मैं समझ चुका हूँ। तो होप मैंने ये छोटे से वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर इसी टाइप के अगर इन डिटेल्स में अगर आपको वीडियो चाहते हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं इस वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपको दे ही रहा हूँ।
तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा अगर इन डिटेल्स में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अगले आने वाले वीडियोज़ में। तो 100% हमारे जुड़े रहेंगे इन डिटेल्स में, एक एक लफ्ज़, एक एक वर्ड्स, बेनिफिट्स और क्या क्या फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या आपका ग्रोथ है, क्या क्या लॉसेस है आपके करियर्स में आ जाएंगे, सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। जो भी छुपे राज है वो भी बता दूंगा, जो भी अच्छे राज है वो भी बता दूंगा। तो भाई एज एन आप मेरे कलीग्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, तो मेरी पूरी इसमें आपके लिए तब्दील रहेगी कि इंग्लिश में, चाहे आप अगर कहीं साउथ इंडिया से हो या कहीं अदर इंडिया के कोने से हो, अगर आपको लैंग्वेज में भी समझ में नहीं आता है तो इफ़ यू वांट वीडियोस इन द इंग्लिश आल्सो आई कैन प्रोवाइड यू। अदरवाइज इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी आल्सो we will go with continuous। ओके, सो दिस इज़ द माय फर्स्ट वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा यहाँ पे जो वीडियो बनाने का मोटिव है मेरा आगे से बढ़ता जाएगा। मैं पूरा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्त, मैं पूरा आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।